स्टूडेंट्स, आई एम के अग्रवाल। स्टूडेंट्स, जो आज का वीडियो हम आपको दे रहे हैं वो पिछले वीडियो का ही कंटिन्यूएशन वीडियो है। न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं इसके 4th चैप्टर के। प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो है जो भी हम आपको वीडियो आपके लिए दें तो वो आप तक एकदम पहुँच सके, आपको एकदम विजिबल हो। ठीक स्टूडेंट, देखिए द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर इक्वल टू गिवन है। आंसर नंबर देखें आप, आंसर नंबर फर्स्ट, आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है 3i प्लस 2j प्लस 3k मीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, फोर्स वेक्टर एफ इक्वल टू फोर्स वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस 4k। ठीक है, न्यूटन। तो कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स जो है, ठीक, मोमेंट ऑफ फोर्स इसी को हम कहते हैं टॉर्क। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है टॉर्क टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, आर क्रॉस एफ के बराबर होता है। तो ये आर और एफ की आप डिटरमिनेंट से स्टेप से करके आई जे के और 3 2 3 2 माइनस 3 4 आप इसको कर लेना सॉल्व। ठीक है, अब करने के बाद जो आएगा फिर आप बाद में क्या करेंगे, उसका ये निकाल लेंगे आप, मॉड मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये करने के बाद इसको करें आप सॉल्व करने के बाद इसका क्या निकाल दें, मैग्नीट्यूड। ठीक है, अपने आप कर लेना आप। अच्छा, जो आंसर आएगा उसके जो लिखी जाएगी यूनिट न्यूटन मीटर। देखो, इसकी न्यूटन इसकी मीटर, तो न्यूटन मीटर यूनिट हो जाएगी। ठीक हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देखें आप सेकंड क्वेश्चन, आंसर नंबर सेकंड क्या कह रहा है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। कोई ए वेक्टर है, उसका कंपोनेंट बताना है अलोंग डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। इस वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट बताना है। देखो, जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे ये है, ये कोई वेक्टर है ए, ये ए दे रखा है ना, ए वेक्टर है, ए वेक्टर। इसका हमने कंपोनेंट निकालना है इस वेक्टर का, और इसके अलोंग आई प्लस जे। सपोज कर लिया इधर को आई प्लस जे है। ठीक है, आई प्लस जे, ये जो है आई प्लस जे वेक्टर, बी वेक्टर सपोज कर लो, बी वेक्टर आई प्लस जे है। इसके अलोंग आप इसका कंपोनेंट निकालना है, तो इसके लिए ना क्या करना पड़ता है, एक ना प्रोजेक्शन गिराना पड़ता है। ये देखो, इसके ऊपर को प्रोजेक्शन गिरा दिया आपने। ठीक है, इसे कहते हैं प्रोजेक्शन, ये इतनी डिस्टेंस को। ठीक है, तो लेट बी इक्वल टू आई प्लस जे, ये सपोज कर दिया हमने। इसका कंपोनेंट बताना है इसकी डायरेक्शन में, दूसरे वाले की। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे प्रोजेक्शन। ठीक, इसका ए का कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, वी हैव टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए along B। ठीक है ना, along वेक्टर B, ये निकालना है हमें, कंपोनेंट ऑफ A along B। ये B सपोज कर लिया हमने। ठीक है, अब हम सबसे पहले ही जो A है ना, इसका A का निकालेंगे हम पहले प्रोजेक्शन कितना होगा इसका। ठीक है, तो प्रोजेक्शन या कंपोनेंट ही बोल दो, कंपोनेंट ऑफ ए। ठीक है, और प्रोजेक्शन
प्रोजेक्शन ऑफ ए, ठीक है, ये हो जाता है ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा होता है। अब देखो कैसे आप बोलोगे कैसे होता है ए कॉस थीटा। देखो ये थीटा है मान लो, ठीक है ना, ये ए है, ये तो ए के ऊपर एरो लगा है, यानी ये वेक्टर है। अगर ये एरो हटा दो तो यहाँ से यहाँ तक वही इसकी क्या लेंथ, यानी ओनली ए, एरो हटाने के बाद ये ए हो गया, ये थीटा है। तो ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, इसी को हम प्रोजेक्शन कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं या कंपोनेंट कहते हैं इसको, इस डिस्टेंस को। तो ये कितनी हो जाएगी ए कॉस थीटा। कैसे देखो, कॉस थीटा इसका टू क्या होता है बेस, बेस हो गया ये ओ सपोज कर लो, और ये जितना भी है मतलब ये हो गया बेस अपॉन हाइपो, और हाइपो कितना था ए, तो इसका जो बेस है वो कितना आ गया ए कॉस थीटा। और ये जो बेस है, ये बेस यही क्या है, इसका बेस ही क्या है प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो ये लिखा है देखो ए कॉस थीटा, ठीक है, ए कॉस थीटा। अब देखो ध्यान करो, इसको हम ए कॉस थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा को, ठीक है, हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट बी यूनिट वेक्टर, क्योंकि इधर को ना बी की डायरेक्शन है, बी की, इसको लिख सकते हैं हम ऐसे। अब आप ये कहोगे कि ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, आपको पता है ए डॉट बी कितना होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो अगर आप इसको करते हो सॉल्व, तो देखो हम अलग से करके दिखाते हैं, ए डॉट बी का यूनिट वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका मॉड, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड यानी ए, इसका मॉड आपको पता है यूनिट वेक्टर का जो वो होता है मॉड मींस मैग्नीट्यूड, वो होता है 1, ऑलवेज 1। तो ये 1 हो गया इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल देखो ये रहा थीटा, इनके बीच का एंगल थीटा, तो ए कॉस थीटा आ गया। सारी बात समझ में, इसका लोगे मॉड यानी मैग्नीट्यूड ए, इसका लोगे कितना 1, और इनके बीच का एंगल, इनके बीच का देखो इसके और उसके बीच का एंगल कितना है थीटा, तो कॉस थीटा, ए कॉस थीटा आ गया, देखो ए कॉस थीटा। इसका मतलब ए कॉस थीटा को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो आप, ठीक है, वेक्टर ए डॉट बी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं यूनिट वेक्टर बी, यूनिट वेक्टर बी इसका टू होता है वेक्टर बी अपॉन बी का मॉड, ठीक। वेक्टर बी बताओ आई प्लस जे अपॉन इसका बताओ मॉड, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ भी 1 लिखा है, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ये हो गया आई प्लस जे अपॉन रूट 2, यह आ गया। इसकी वैल्यू डाल दो, कितनी होगी देखो इसकी वैल्यू थी आपकी कितनी थी, ए की वैल्यू कितनी थी, वेक्टर ए दिया हुआ था 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j डॉट i प्लस j अपॉन रूट 2, ठीक हो गया। इनकी कर लो डॉट प्रोडक्ट, यानी 2, ये जो i का कोफिशिएंट है ना 2, और यहाँ i का कोफिशिएंट, इनकी मल्टीप्लाई होगी, प्लस अभी जो j का कोफिशिएंट है और j का कॉफी, इनकी मल्टीप्लाई हुई, अपॉन रूट 2 ऐसी का ऐसी आ गया, यानी 5 अपॉन रूट 2 आ गया, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ए या प्रोजेक्शन ऑफ ए, ठीक है, इतना आ गया। अब हमने जिसके अलोंग निकालना है, ठीक है, वो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ये जो बी था ना बी, इसके अलोंग, तो ये जो हमने निकाला था क्या ए कॉस थीटा, ठीक है, इंटू बी का ले लेंगे यूनिट वेक्टर, बी के अलोंग निकालना है, बी के अलोंग मतलब ये क्या आ जाएगी, बी की डायरेक्शन आ जाएगी, बी की डायरेक्शन यहाँ पे अलोंग बी जब बोल रहा है बी की आ जाएगी, ठीक है। यूनिट वेक्टर जो है हमेशा डायरेक्शन को शो करता है। तो ए कॉस थीटा हमने वो करा था, देखो निकाला था 5 अपॉन
√2 और b की क्या आ गई, b यूनिट वेक्टर, ये निकालना था देखो i प्लस जे अपॉन √2, ये निकालना था देखो b का यूनिट वेक्टर, यानी कितना आ गया, ये आ गया 5/2 i प्लस जे। ठीक है, इतना आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ए मार्क कर लो एटम बम, और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एटम बम मार्क करो। ठीक है, दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इस वाले को दोबारा देख लो। हमने ए गिवन था, हमें कोई वेक्टर, उसका हमें कंपोनेंट निकालना है और इसके अलोंग निकालना है। इसको हमने अपने आप जो है बी सपोज कर लिया, लिखा लेट बी इक्वल टू आई प्लस जे। इसके अलोंग निकालना है, इसका कंपोनेंट, ए वेक्टर का कंपोनेंट आई प्लस जे के अलोंग निकालना है। तो हमने इस फिगर से केवल आपको ये बताया, आप ये मत समझ लेना कि ये तो एक्स एक्सिस है, ये वो है वाई एक्सिस, ऐसा नहीं है। हमने दो परपेंडिकुलर एक्सिस बना लिए, ये एक्स एक्सिस नहीं है, ये है आई प्लस जे के अलोंग एक्सिस है। बात समझ में आ रही है, आई प्लस जे, इधर को आई प्लस जे है बी वेक्टर। ठीक, तो हमने इसकी निकाल ली डायरेक्शन, इस टाइप से निकालते हैं इसका डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। ये देखो यूनिट वेक्टर बी अपॉन बी का मॉड करके हमने इसकी निकाल ली डायरेक्शन। ठीक हो गया। अब देखो ध्यान करो, वी हैव टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए, इस कंपोनेंट ऑफ ए निकालना है, यानी कितनी डिस्टेंस निकालनी है। कंपोनेंट ऑफ ए जो है ये हुआ, ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ ए। ठीक है, अलोंग बी के अलोंग, ये बी है ना, इसके अलोंग ये डिस्टेंस हो गई। तो हमने आपको बताया कॉस थीटा, इस ट्रायंगल में देखो कॉस थीटा इक्वल टू बेस, ये बेस अपॉन हाइपो ए है, यहाँ से यहाँ तक ए, केवल लेंथ की बात कर रहे हैं तो ए हो गई, एरो नहीं लगेगा फिर। ठीक है, ये यानी इसका जो ये है बेस, ये हो गया ए कॉस थीटा, इसीलिए हमने यहाँ ए कॉस थीटा लिख दिया। देखो कंपोनेंट ऑफ ए और प्रोजेक्शन ऑफ ए इक्वल टू ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे, देखो ये हमने आपको बताया ए डॉट बी कैप अगर है तो आप इसका डॉट प्रोडक्ट लगाएं, ए डॉट बी के फार्मूले से ए बी कॉस थीटा होता है। तो पहले इसका लेंगे मैग्नीट्यूड, तो ये आ गया ए, एरो हट गया। फिर इसका लेंगे, ये क्या है यूनिट वेक्टर, इसका होता है 1 मैग्नीट्यूड, तो 1 आ गया, इंटू इनके बीच का एंगल, इनके बीच का देखो एंगल थीटा है तो कॉस थीटा आ गया, यानी ए कॉस थीटा। इसका मतलब ए कॉस थीटा को हम ये लिख सकते हैं, ये देखो ए कॉस थीटा को हमने ये लिख दिया, ए की रख दी हमने वैल्यू कितनी 2i प्लस 3 थे, ये देखो 2i प्लस 3 थे। ठीक है, ये 2i प्लस 3 ए की वैल्यू, और फिर डॉट लगा के बी का यूनिट वेक्टर ये निकाला हमने, ये रख दिया, इनका कर लिया डॉट प्रोडक्ट, या तो ये हो गया कंपोनेंट ऑफ ए या प्रोजेक्शन ऑफ ए। अब अलोंग बी निकालना है हमने, अलोंग बी, तो जो अलोंग बी का मतलब बी का जो यूनिट वेक्टर है उसको इसके साथ रख दोगे। देखो ये डायरेक्शन भी आएगी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये दोनों आ गई चीजें, ये हो गया। थर्ड नंबर का देखो अब आप, आंसर नंबर थर्ड, इन ए ट्रायंगल हैविंग साइड वेक्टर्स ए बी सी प्रूव दैट, ये प्रूव करके दिखाना है, कॉस बीटा अल्फा बीटा गामा, तो कॉस बीटा इक्वल टू, ये प्रूव करके दिखाना है। ए और सी के बीच का एंगल होगा बीटा, ए और सी के बीच का एंगल बीटा। ठीक है, ए और सी के बीच का, साइड ए साइड सी के बीच का एंगल बीटा। ठीक है, अब देखो आप ध्यान करो, जैसे कोई ट्रायंगल है, बना सकते हैं, इधर कोई ट्रायंगल है ये, ठीक है, ये ट्रायंगल बनाया हमने, साइड ए और सी के बीच का है, तो ये ए साइड है और ये मान लो सी साइड है, ये बी साइड है। ठीक है, तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये ए और किसके बीच का हो जाएगा, सी के बीच का एंगल। ठीक है, देखो वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी इसका कितना होता है 0। ठीक है, इसके अंदर ए प्लस बी प्लस सी इसका 0 होता है।
हमने ए सी के बीच का निकालना है एंगल, क्योंकि इसकी बात कर रहा है बीटा की, ठीक है, बीटा की बात कर रहा है ये। बीटा जो होगा वो ए और सी के बीच का एंगल होगा, ठीक है। इससे ही पता चल रहा है ए सी के बीच का एंगल है बीटा, ए सी के। और अगर यहाँ पर लिखा होता अल्फा, तो अल्फा किसके बीच का एंगल होता, ठीक है, बी और सी के बीच का, बी और सी के बीच का एंगल होता अल्फा। इस टाइप से करके होता है। ए के सामने वाला एंगल अल्फा होता है, बी के सामने वाला बीटा, सी के सामने वाला गामा। बट बाहर से होता है एंगल, बाहर से, ठीक है। अभी देखो बताएंगे कैसे। ये जो एंगल इसमें है गिवन ना, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल है बीटा, ठीक है, ये एंगल गिवन है बीटा। तो a प्लस सी इक्वल टू माइनस बी आ गया, इससे ये आ गया, ठीक है। अब आप क्या करो, इसका ले लो मॉड, a प्लस सी का मॉड इक्वल टू माइनस बी का मॉड, इसकी स्क्वायरिंग कर लो, ये खत्म हो गया माइनस अपने आप। जैसे आपने ये लिया मॉड, माइनस खत्म। ये कितना आ गया, a प्लस सी के मॉड का स्क्वायर, a प्लस सी डॉट a प्लस सी इक्वल टू b डॉट b, ठीक है। इस टाइम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड जो होता है उसके स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, कहीं पर अगर ऐसे लिखा है ना a के मॉड का स्क्वायर, तो उसका मतलब होता है a स्क्वायर। ए के मॉड का स्क्वायर अगर लिखा है तो उसका मतलब ए स्क्वायर होता है। एक ही बात है ये और ये। और कहीं भी अगर ये लिखा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट ए, ठीक है, ए डॉट ए, ए डॉट ए। ये देखो ये है, ये सब एक ही बात है ये, ठीक है। इसीलिए हमने बी डॉट बी है, बी डॉट बी, इसको हमने ये लिख दिया और इसको हमने ये लिख दिया, इसी प्रकार से। अब बोलोगे ये कैसे होता है, तो हमने आपको बताया था कि दो एक से वेक्टरों के बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। तो इसको आप क्या करोगे, ए कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, तो इसलिए ए स्क्वायर हो गया। कैसे आता है, बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। देखें आप इसको ओपन कर दो, यह आ जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट सी इक्वल टू बी डॉट बी। इस लाइन से लाइन समझ गए, डॉट प्रोडक्ट ओपन कर दिया। बी डॉट बी को क्या कहते हो, बी स्क्वायर, सी डॉट सी को सी स्क्वायर, और इसको क्या कहते हो इसकी वैल्यू पहले उससे देखनी पड़ेगी। देखो ध्यान करो आप लोग, ए और सी के बीच का एंगल लेना है आपने यहाँ पर, ए और सी के, क्योंकि इसकी जगह लिखेंगे हम सी ए कॉस थीटा, इसकी जगह भी ए सी कॉस थीटा। तो सी और ए के बीच का एंगल ये नहीं होगा, बल्कि सी का जो हेड है ना, हेड जो होता है उसको आगे बढ़ाओगे ऐसे, ठीक है। सी ए के बीच का एंगल एंटी क्लॉकवाइज एंगल लिए जाते हैं ऑलवेज, ऐसे करके होंगे, ऐसे करके, ठीक है। एंगल यानी ये होगा 180 माइनस बीटा, ये एंगल लिया जाएगा। एंगल ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज लिए जाते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो आप ये वाला एंगल लोगे आउटसाइड से, इस टाइप से करके। तो ये बीटा है, गिवन है, तो ये कितना होगा 180 माइनस बीटा। साइन में कोई को नहीं पड़ता फर्क। एक हमने इसी टाइप का प्रूफ और किया था, ध्यान करना आप, उसके अंदर अगर आप साइन 180 माइनस बीटा लिख देते तो साइन बीटा ही होता है, ठीक है, साइन बीटा ही होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस में पड़ता है फर्क, ठीक है। इसकी जगह क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस ए डॉट सी की जगह ए सी कॉस 180 माइनस बीटा प्लस ए सी कॉस 180 माइनस बीटा, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस, अब इसकी फॉर्मूला बताओ, कॉस 180 माइनस बीटा इक्वल टू माइनस ए सी कॉस बीटा माइनस ए सी कॉस बीटा
प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ये जो दोनों है माइनस वाले इसको उधर ले जाओ, बी स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac कॉस बीटा। हमें कॉस बीटा निकालना है, तो कॉस बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ये फार्मूला ठीक कंप्लीट हो गया है, इसको ध्यान से देखिए। नया क्वेश्चन, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर पर आवर से अराउंड ए सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, सर्कमफ्रेंस सर्किल पर मूव कर रहा है, स्टेप से करके है, स्टेप से ये सर्कमफ्रेंस पे ऐसे मूव कर रहा है। तो व्हाट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी इन 1/4 ऑफ द राउंड। जैसे मान लीजिए किसी समय यहाँ पर था और यहाँ से ऊपर को जा रहा था, ये v1 वेलोसिटी है, ठीक है। तो 1/4 में कहाँ पहुँच जाएगा, 1/4 में स्टेप से मूवमेंट चल रहा है तो यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी इधर को होगी v2, ठीक है, ये v2 वेलोसिटी हो जाएगी इधर, यहाँ पे 1/4 राउंड में यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ओरिजिन है ये, ठीक है। तो v1 कितना होगा बताइए। v1 होगा आपके 100 किलोमीटर पर आवर, और वो भी कहाँ को ले लिया है हमने, नॉर्थ अपने मन से। और v2 कहाँ को है, ये भी 100 किलोमीटर पर आवर है, बट ये कहाँ को है, इधर को, वेस्ट, ठीक है, ये वेस्ट में है, इधर को वेस्ट में। हमें डेल्टा v निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी। तो डेल्टा v इक्वल टू होता है v2 माइनस v1, ठीक है, v2 माइनस v1 करेंगे। सबसे पहले v2 ड्रॉ करेंगे, फिर माइनस v1 करेंगे। तो स्केल मानना पड़ेगा, स्केल कितने का, देखो 100 किलोमीटर पर आवर, तो 20 किलोमीटर पर आवर को आप 1 सेंटीमीटर मान लो, तो 100 किलोमीटर पर आवर कितना हो गया, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम v2 ड्रॉ करेंगे, v2 देखो ये v2, तो v2 कहाँ को है, ऊपर को, देखो वेस्ट में ना, v2 कहाँ को है, इधर वेस्ट में। ये देखो हमने v2 ड्रॉ कर लिया, ठीक है, v2 ड्रॉ कर लिया, वो भी कितने, 5 सेंटीमीटर का। फिर उसके बाद हमने ड्रॉ करना है v1 कहाँ को है, नॉर्थ में, हमें करना है माइनस v1, यानी इसके हेड पे माइनस v1 इधर को आ जाएगा। ये हो गया माइनस v1, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया, इन्हें मीट कर दिया, तो ये डेल्टा v हो गया डेल्टा v2 माइनस v1। ये वाला एंगल देख लेंगे कितना है, ठीक है, ये वाला एंगल देख लेंगे। तो v2 से ये एंगल आ जाएगा, d से देख लेना कितना है, 45 डिग्री आएगा, क्योंकि ये और ये जब बराबर हैं तो ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री होगा, एंगल इक्वल हो गया। तो इसको आप देख लेंगे है कितना, और जितना भी आएगा सेंटीमीटर में उसकी किससे 20 से कर देना मल्टीप्लाई, तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। आंसर जो है लिखा है 140 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, समझ में आई बात। इसे देख लेना स्केल से कितना सेंटीमीटर है, जितना सेंटीमीटर आएगा इक्वल टू करके उसकी 20 से कर देना मल्टीप्लाई, तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आंसर होगा। और ये एंगल निकाल लो, ये वाला डी ना 45 डिग्री, इस टाइप से करके आप कर लो। फाइंड द वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ द मोशन होती है 3, उनकी वेक्टर फॉर्म बनानी है। तो एक तो होती है v = u + at, तो इसके ऊपर एरो लगेगा, इस पे भी एरो, ए पे भी एरो लगेगा। अगली क्या होती है, s = ut + ½ at², ठीक है, ये हो गया। उससे अगली क्या होती है, v² = u² + 2a.s, ठीक है, 2a.s, 2as होता है नहीं, तो 2a.s करके आप लिखेंगे, इस टाइप से करके लिखी जाएगी 3 वेक्टर फॉर्म में। अगला देखो, फाइंड स्केलर एंड वेक्टर। इसमें स्केलर एंड वेक्टर छांटते हैं, ये एटम बम क्वेश्चन है, जरूर आएगा एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और ये वाली भी एटम बम थी, ये वाला क्वेश्चन भी एटम बम था, वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए। वेक्टर एंड स्केलर छापते हैं, देखो ये सब है जिसके नीचे हमने वो लगाया है ना, क्या कहते हैं, लाइन, ये सारी की सारी क्या है, वेक्टर है, जिसके नीचे हमने अंडरलाइन कर रखा है, सब वेक्टर है।
इसके अलावा स्केलर है, तो इसको आपने ध्यान रखना है, बस वेक्टर और स्केलर।